अरे मुझे जेल भेज दे, फांसी लटका दे, सब कोई हम लोग तैयार हैं। ईवीएम मशीन को तोड़ने का भी काम करेंगे। आने की आप लोग ईवीएम मशीन से चुनाव होने नहीं देंगे। साफ तो समय बताना चाहते हैं, ईवीएम मशीन से किसी भी हाल में हम लोग चुनाव होने नहीं देंगे। आज ईवीएम के विरोध को लेकर के आज आंदोलन कर रहे हैं। हमारा मांग है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है, हमारा मौलिक अधिकार खतरे में है और चुनाव आयोग एक विशेष पार्टी के लिए काम कर रही है। देश को बचाने के खातिर निर्वाचन आयोग होश में आओ, निर्वाचन आयोग होश में आओ, लोकतंत्र नहीं चलेगी, ईवीएम के जरिए लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, ईवीएम के जरिए लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी। ईवीएम का गुस्सा अब पूरे देश में फैल चुका है और राजधानी रांची में कई आदिवासी संगठनों के द्वारा ईवीएम के खिलाफ में जो है वह सड़क पर आंदोलन किया जा रहा है। सीधे तौर पर यह मांग है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। हमारे साथ आदिवासी केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। दादा, ईवीएम हटाओ देश बचाओ का चिंगारी आप लोगों ने राजधानी रांची से जो लगाई वह क्या है और कहां तक जाएगा? देखिए, ईवीएम हटाओ जो हम लोग नारा दिए राजधानी रांची से, आपको साफ तो से बताना चाहता है, ये झारखंड की राजधानी से आंदोलन जो चिंगारी उठी है ये पूरा देश में जाएगी और ये देश में जाएगी। ये तब तक आंदोलन जारी रहेगा, चिंगारी जारी रहेगा जब तक ये देश से ईवीएम हट नहीं जाता है। क्या यह आंदोलन आने वाले दिनों में जन आंदोलन के रूप में जो है दिखाई देगा? एकदम सच्चाई में बताना चाहता हूँ, ये जो आंदोलन जन आंदोलन बनेगी और लोग करोड़ों लोग इस पर निकलेंगे सड़क पर। और अगर सरकार निर्वाचन आयोग नहीं मानती है तो लोग ईवीएम मशीन को तोड़ने का भी काम करेंगे। आने की आप लोग ईवीएम मशीन से चुनाव होने नहीं देंगे। साफ तो समय बताना चाहते हैं, ईवीएम मशीन से किसी भी हाल में हम लोग चुनाव होने नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि हमारा वोट का चोरी किया जाता है और चोरी करके कोई सरकार बनाई जा रही है। ये लोकतंत्र का हत्या है, देश को फिर से गुलाम करने की ओर अग्रसर है। इसलिए हम लोग देश को गुलाम होने नहीं देंगे और संविधान को बचा कर रहेंगे। आप लोग को कैसे लग रहा है कि ईवीएम से चुनाव होगा तो देश गुलामी की ओर जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा? देखिए, साफ तो मैं बताना चाहता हूँ, इतना सारा सोशल मीडिया में आ रहा है कि हम वोट कहते हैं, लोग दे रहे हैं और वोट में चुनाव काउंटी में निकलता ही नहीं वोट। तो साफ जाहिर होता है कि वोट का चोरी हो रहा है और ईवीएम पूरी तरीके से गड़बड़ है। जो देश में बनाया है वो देश आज खुद चुनाव नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है कि पूरी तरीके से उसमें हेर फेर हो सकता है, इसलिए नहीं। तो आप लोग को ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग जो है वह स्वतंत्र नहीं है और उसका रिमोट कंट्रोल कहीं और है? एकदम निश्चित रूप से चुनाव आयोग जो है वो पूरा मोटा रकम लेकर के कहीं किसी को सपोर्ट कर रहा है और उसके लिए इसका रिमोट कहीं और भी है। ये सच्चाई है, इसलिए हम लोग इसको चाह रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जिस ईवीएम के खिलाफ में सड़क पर आप हैं, ऐसे कई आंदोलनकारियों को जेल के भीतर भेज दिया गया है। आप लोगों को भी जेल जाना पड़ेगा। हम आदिवासी हैं, जेल जाने से डरते नहीं है, न जेल जाने से डरेंगे न मरने से डरेंगे। हम लोग जो सच्चाई है उसको क्या करेंगे और ईवीएम हटा के रहेंगे। चाहते हैं निर्वाचन आयोग को कि केंद्र सरकार को पुनः जो इस पर विचार हो और बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए ताकि लोकतंत्र हमारा जीवित रहे, हमारा मौलिक अधिकार हमारा जीवित रहे। 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी उस वक्त ईवीएम का इसी तरीके से जन आंदोलन सड़कों पर दिखाई दे रहा था। एक दशक के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि फिर से यह जन आंदोलन सड़क पर ईवीएम के खिलाफ में दिखाई? इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जब वोट की गिनती होती है तो एक भी वोट नहीं मिलता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका दोष है। और इसका ये कहना चाहते हैं, जापान इसको बनाती है लेकिन जापान में तो इसकी चुनाव नहीं होता है ये ईवीएम से। तो जब सब पार्टी जब इसकी मांग कर रहे हैं
तो इस पर बहस होना चाहिए और ईवीएम से चुनाव होना चाहिए ताकि देश का मौलिक अधिकार और संविधान को बचाया जा सके। मोदी की गारंटी को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरह से पूरे देश में मोदी की गारंटी का नारा भाजपा दे रही है। मोदी की गारंटी में इस तरह से देख रहा हूं कि हिटलर शाही देश में तानाशाह की ओर चल रहा है, देश में जो है क्राइसिस आ गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र में जीतना चाहती है, तो कि हम लोग झारखंड के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में इस आंदोलन को पूरे देश में हम लोग फैलाने का काम करेंगे। जिस तरह से लोग आक्रोश है, गुस्सा है, ये ईवीएम जब तक रहेगा लोगों का वोट का चोरी होगा। और वोट के चोरी का बचने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा, अन्यथा देश फिर से गुलाम हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देश को गुलाम होने से बचाना होगा और ईवीएम को हटाना होगा, क्योंकि जो ईवीएम के द्वारा जो हमारा जो वोट चोरी हो जा रहा है, हम वोट देते हैं वो कहाँ जाता है किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ईवीएम को हटाना चाहिए और बैलेट पर चुनाव कराना चाहिए, ताकि लोग लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार दिया वोट का, और वोट कहाँ जा रहा है इसको जानने का सबको अधिकार है। देखिए चुनाव आयोग तो जानते हैं किस तरह से धांधली कर रहा है। देश में 20 लाख ईवीएम गायब है। कहाँ है 20 लाख भाई? कैसे गायब हो गया 20 लाख? ये पूरी तरीके से षड्यंत्र साजिश है कि जो पैसा देगा उसके लिए निर्वाचन चुनाव आयोग काम करेगा। देखिए आज हम लोग आदिवासी, मूलवासी और सभी जातियों की संगठन के द्वारा आज ईवीएम के विरोध को लेकर के आज आंदोलन कर रहे हैं। हमारा मांग है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है, हमारा मौलिक अधिकार खतरे में है और चुनाव आयोग एक विशेष पार्टी के लिए काम कर रही है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं केंद्र सरकार को, हमें जेल जाना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे। काहे कि आप जापान देखिए, जो ईवीएम बनाया है वहां पर बैलेट पेपर से किया जाता है। ये बीएसपी के एक चुनाव लड़ा, उसका एक भी वोट नहीं आया, उसका अपना वोट कहाँ चला गया। इसलिए और देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि 400 से ऊपर आएंगे। भाई तुम अगमजानी हो क्या, भगवान हो क्या? इसलिए इस चीजों को हम लोग विरोध कर रहे हैं और आने वाला समय में जब तक चुनाव इस पर नहीं होगा हम लोग का आंदोलन उलगुलान जारी रहेगा और ये पूरे झारखंड में चलेगा और देश में जहां जहां हमारा नेटवर्क है वहां पर इस आंदोलन को लेकर चलेंगे, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तभी आदिवासी मूलवासी बचेगा और झारखंड बचेगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि मैं डंके के चोट कहना चाहता हूं कि उसका जो है पार्टी चुनाव आयोग उसके इशारे पर काम करती है और कहती है कि हम जीत जाएंगे, राज करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन लोग जो है ईवीएम पर खेला करता है। बहुत सारे मामले आए हैं, पंजाब का देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए। इसलिए ईवीएम का पूरा विरोध होगा और जब तक बैलेट पेपर से नहीं किया जाता, हम आम जनता है हम लोग और संगठन चलाते हैं और देश की लोकतंत्र को बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हर जगह देख रहे हैं कि ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सभी पार्टियां चाहती है कि जो है बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन वो क्यों नहीं कर रही है जब लोकतंत्र में सब कह रहा है कि हम चुनाव बैलेट पेपर से करना चाहते हैं। इसलिए इसका पूरा विरोध होगा। ईवीएम के जरिए देश के करोड़ों लोगों की जो मताधिकार होता है, वोटों की चोरी कर लिया जाता है और उसी लिए ईवीएम पर हम लोग का, देश की जनता को भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग खुद भाजपा सरकार का, केंद्र सरकार का मोहरा बन के रह गया है और ईवीएम से चुनाव लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसलिए आज का विरोध प्रदर्शन है। झारखंड की जनता भी इस विरोध में खुलकर सामने आ रही है। लोकतंत्र की हत्या होगी तो स्वाभाविक है जनता इसके खिलाफ खड़ा होती है। ईवीएम पर किसी को भरोसा नहीं है, ईवीएम पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। इसलिए आज का जो आंदोलन है, जो देश भर में चल रहा है, उस आंदोलन से जोड़ते हुए आगे बढ़ने की बात है। अगर सरकार, चुनाव आयोग अगर ईमानदार है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए ताकि जनता को अपना जो अधिकार जो मिल रहा है उसका हासिल हो। तो क्या भाजपा को आप चुनौती दे रहे हैं कि ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव करें? अरे भाई, ईवीएम जो प्रधानमंत्री 400 पार का नारा दे रहा है, जब चुनाव नहीं हुए हैं, आज हमारा वोट तेरा वोट, किसी का वोट का गारंटी नहीं है, कहाँ देगा। और एक देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि 400 पार, तो ये पता चल रहा है ये तानाशाही है, ये डिक्टेटरशिप है और ये चुनाव आयोग इसकी मुक्ति में। लोकतंत्र की हत्या की बात है। एक बहुत बड़ा संविधान जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया और आज हम इतने लोग, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे, सभी को जागरूक होना पड़ेगा। लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है और आज के डेट में कोई गारंटी के साथ बोल रहे हैं मोदी
सरकार की हम 400 पार करेंगे। और हैक जो ईवीएम हैक हो रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, नहीं तो महिलाएं भी जाके बूथ में हम लोग भी पूरी तरह ईवीएम फोड़ेंगे। क्यों क्या ईवीएम से चुनाव नहीं होने दीजिए? नहीं होना चाहिए। हमारी पौराणिक व्यवस्था है जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र महीनों भर बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, और जापान जो ईवीएम बनाए हैं वो भी अपने चुनाव को जो मतदान प्रणाली बैलेट पेपर से रखा है। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं? जब जनता बोल रही है कि गैर संवैधानिक तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है, तो हम लोगों को कम से कम इस चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि जनता की बात है। एक बहुत बड़ी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, और हम सब जनता इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। टोला मोहल्ला से लेकर प्रखंड पंचायत तक हम लोग इस बात को लेकर जागरूक करेंगे।